हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता था कि मैं घर आई हुई थी छठ की छुट्टियों में, फिर वापस ड्यूटी पे जाना था। तो हस्बैंड जी मिलने आए थे, तो मैं इनको अपने ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जा रही हूँ जौनपुर से बनारस तक, क्योंकि बनारस से मेरी दूसरी ट्रेन है। एंड आज फर्स्ट टाइम मैंने वो ट्रेन में मतलब बैठने वाली हूँ, जो उसमें मैं आज तक कभी बैठी नहीं हूँ। वंदे भारत की ट्रेन थी और मेरे साथ एक घटना ये हो गई कि जिस ट्रेन से हम आ रहे थे उस ट्रेन ने जो बनारस पहुँचने में लेट कर दी। और यहाँ पे बातें चल रही हैं मेरी कि मेरी वजह से ट्रेन लेट हो गया है। और सच कहूँ तो मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा था कि ये, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि मैं इनको अपने साथ लेके आई थी एंड लोगों से मुझे बस बातें ही मिल रही थी कि बस से जाना चाहिए था या फिर दूसरी ट्रेन से जाना चाहिए था। बट कोई नहीं, जो होता है ठीक ही होता है। एंड ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ और मेरा तो मुँह ही बना हुआ था, क्योंकि सब लोग मुझे ही सुना रहे थे, तुम्हारी वजह से लेट हुआ, तुम्हारी वजह से ट्रेन छूट गई। बट कोई नहीं, फिर वहाँ बनारस हम लोग पहुँचे। बनारस से फिर डीडीयू गए दूसरी ट्रेन से, और फिर डीडीयू से फिर हमें दूसरी ट्रेन मिली जो डायरेक्ट गया लेके आई। तो इस तरह से मैं जौनपुर से गया पहुँची। और एक अच्छी चीज़ ये थी कि हस्बैंड जी को मैं बनारस तक साथ में लेके आई थी, ऐसे ही मतलब बातें करने के लिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी अभी बीच में चल रही है, अयोध्या में चल रही थी। तो उनकी वो ड्यूटी करके मुझसे मिलने ही आए थे। एंड मेरी वजह से बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगी अब उनकी एक दिन में नींद वगैरह नहीं पूरी होगी। बट क्या ही कर सकते हैं, अब टिकट भी नहीं है कोई ट्रेन का। एंड अब मुझे लेके जाना पड़ेगा ड्यूटी पे मेरे, मीन्स गया। एंड फाइनली ये डीडीयू से ट्रेन आ जाती है जो हमें गया लेके जाएगी। और काफ़ी टाइम तक वेट किया, मीन्स रूम तक पहुँचते बहुत टाइम हो गया था। बट इस बीच एक चीज़ अच्छी ये हुई है, और क्या वो अच्छा हुआ है आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा। एंड थंबनेल देख के एंड मैंने वीडियो के लास्ट में बताया भी है, जो फॉर्म था ट्रांसफ़र वाला, वो मैंने ट्रांसफ़र अपना आज फॉर्म फिल कर लिया है। हम दोनों ने बातें करके ट्रेन में बैठ के काफ़ी टाइम तक, और किसी तरह से हमने टीटी से बात करके हमें दो सीट मिल गई थी। एक पे तो मैं सोई थी और एक पे इधर ये लेटे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए फिर हम लोग पहुंच जाते हैं रूम पे। और ऐसा तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था कि मेरी ट्रेन मिस हो गई। एंड आज तक तो मैं हमेशा टाइम से ही जाती थी, बट आज मुझे बड़ा सैड भी फील हो रहा था कि क्यों ऐसा हो गया। और मेरा वंदे भारत में ट्रेन में बैठने का जो वो था वो भी रह गया, क्योंकि मैंने इनसे ज़बरदस्ती वो टिकट बुक करवाई थी। और मेरे साथ ऐसा ही होता है, जो मैं इनके मन का नहीं करती हूँ, खुद से अपने मन से करने लगती हूँ ना, वो काम मेरे से गलत ही होता है। और ये सब मेरे साथ कई बार हो चुका है। तो मैंने नोटिस की है कि बड़े जो कहते हैं ना वो अच्छे ही कहते हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पे रूम पे हम लोग पहुँच गए थे रात में, फिर आराम से सो गए। एंड सुबह ही फिर उनको जाना था। एंड यहाँ पे आज भी मैं छुट्टी पे ही थी, छुट्टी ले ली थी, क्योंकि आराम नहीं कर पाई थी मैं, और इस टाइम पे आराम करना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ और बस बाहर ऐसे आके खड़ी थी, तो बस मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। सो हे एवरीवन, जैसा कि आप सभी ने देखा कि ट्रेन वगैरह छूट गई थी, तो ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है इस बार कि लाइफ में पहली बार मेरी ट्रेन ऐसे छूटी है। तो कोई नहीं, होता रहता है। एंड मेरी मिस्टेक थी कि मैंने गलत ट्रेन ही पकड़ ली थी। इस वजह से अगर मैं और थोड़ा पहले पकड़ती, वैसे वो ट्रेन कभी लेट नहीं करती थी, फिर पता नहीं क्या हो गया
उस दिन लेट कर दी कल। तो कोई नहीं, इस बीच हाँ एक चीज़ अच्छा हुआ, ये हुआ कि मैंने अपना जो मेरा ट्रांसफ़र वाला फॉर्म था उसको मैंने फिल कर लिया। एंड आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स थे कि कहाँ पे ले रही हैं, तो मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र ले रही हूँ। और अभी उसमें बहुत सारा लोचा भी है। लोचा ये है कि जो मैंने 10 पंचायत का नाम भरा है, अगर वहाँ पे सीट नहीं मतलब खाली रहती है तो मुझे ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, रैंडमाइजेशन हो रहा है, तो वो मुझे कहीं भी फेंक सकता है। मीन्स और भी किसी ब्लॉक में या फिर किसी दूसरे ज़िले में भी फेंक सकता है। तो लेट्स सी, प्रे करते हैं कि मैंने जो भरा है वहीं पे मुझे मिले। एंड अगर दूसरे भी ब्लॉक वगैरह में मिलता भी है तो नज़दीक ही मिले, ज़्यादा दूर ना मिले, मतलब दूसरे ज़िले में, भागलपुर उधर पश्चिम बंगाल साइड ना भेज दे। बस यही प्रे करते हैं, या तो मुझे यहीं रहने दे जहाँ पे मैं हूँ। तो लोचा यही इसी बात का है। और ज़्यादा ट्रैफिक मुझे लगता है इधर ही है, भभुआ, कैमूर, रोहतास। तो इधर तो मैंने नहीं भरा क्योंकि मुझे पता था इधर ज़्यादा लोग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है यूपी से। तो मैक्सिमम लोगों का जो रूट है अपने घर जाने का वो यही है, इसलिए मैंने उधर और भी इसलिए नहीं चूज़ किया है। और मेरी लाइफ में और भी बातें थी तो इस वजह से मैंने उसको नहीं और चूज़ किया। और मुझे नहीं लगता कि उधर गोपालगंज, सिवान ये सब ज़्यादा लोग जाएंगे। वैसे जो बिहार की ही हैं वो तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाएंगी, बट अदर स्टेट गर्ल्स जो हैं वो सिवान साइड मुश्किल है, कम लोग जाएंगे। एंड देखते हैं क्या होता है। बस यही प्रे कर रहे हैं कि मैंने जो फॉर्म भरा है, मतलब जो सिवान डिस्ट्रिक्ट का जो भी ब्लॉक भरा है मैंने, वो मुझे मिल जाए। या फिर अगर वो ना मिले तो फिर सिवान में ही कोई अच्छा डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। एंड देखते हैं क्या होता है। और जो भी होगा, ये प्रोसेस तो अभी दिसंबर, शायद लास्ट वीक दिसंबर के आएगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आएगा रिजल्ट इसका। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए ये जो लाइफ जर्नी चल रही है, देखते हैं क्या होता है। एंड अभी मैंने आप लोगों से बताया भी था कि मेरा जो मैं छुट्टी भी लेने वाली हूँ, मीन्स दिसंबर एंड में, मीन्स जनवरी से मेरी छुट्टी रहेगी। तो अगर उस बीच ट्रांसफ़र भी हो जाता है तो फिर मुझे अपना मैटर्निटी लीव लेने में भी दिक्कत होगी। तो मैं जहाँ नए स्कूल में जाऊँगी हो सकता है वहाँ लेना पड़े, मुझे भी थोड़ा पता करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। एंड उस बीच अगर ट्रांसफ़र हो जाता है और मैं छुट्टी पे रहती हूँ फिर भी मुझे आना पड़ेगा, कुछ तो होगा, ऐसी बात होगी। तो देखते हैं क्या होता है। एंड मैं क्या कर सकती हूँ आप लोग ज़रूर एक बार बताइएगा, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप करने का डेट 22 तक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। एंड बस यही था आज का। एंड हस्बैंड आए थे, मुझे छोड़ के फिर चले गए हैं। और वो आ नहीं रहे थे, वो मुझे आधे दूर तक छोड़ने आए थे, बनारस तक बस। एंड फिर मेरी बनारस वाली ट्रेन छूट गई, फिर मुझे यहाँ तक उन्हें छोड़ने आना पड़ा, नहीं तो मैं अकेली तो हमेशा आ जा लेती हूँ। तो ये तो अच्छा हुआ कि मैं उन्हें ज़बरदस्ती लेके आई थी बनारस तक कि नहीं चलो मेरे साथ। तो ठीक है, कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और कल भी जो हुआ अच्छा ही हुआ, इसलिए हम लोग को, वो अपने ड्यूटी पे थे, मैं घर पे थी, फिर मैं वापस ड्यूटी पे आ जाती, तो हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता डिस्कस करने का साथ में बैठ के। तो वो टाइम हमें वहाँ पे मिला, स्टेशन पे हम लोगों ने बैठ के फॉर्म फिलअप किया, सब कुछ हुआ। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। एंड देखते हैं, कोई न्यूज़ आएगी तो आप लोग को शेयर करेंगे। एंड मैं प्रे करती हूँ कि जल्द ही आप लोग का रिजल्ट आने वाला है, आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। एंड ठीक है, आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर।